राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में। और बहुत ही सुंदर जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो सभी लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से परिपूर्ण वीडियो। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने आता है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत होता है उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित और माता पार्वती को समर्पित है। और यह व्रत महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करवाता है। ऐसा समस्त सुखों को देने वाला यह प्रदोष व्रत कब है, चलिए जान लेते हैं। मार्गशीर्ष माह का प्रदोष व्रत 13 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। यह दिन भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं वह समय शिव जी और माता पार्वती की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बता दें कि प्रदोष व्रत सप्ताह के दिन पड़ता है जिस दिन उसी नाम से उस व्रत को जाना जाता है। इस प्रकार इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए ये शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसके विषय में और जानकारी। तो सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत में पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल का वो क्या रहेगा। त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को रात 10:26 पर प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर। ध्यान से सुनिएगा, त्रयोदशी तिथि का समापन जो है वह 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर हो रहा है। इसी कारण से प्रदोष व्रत 13 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा, क्योंकि जब भी प्रदोष व्रत किया जाता है तो प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन इस व्रत का महत्व माना जाता है। अब बात कर लेते हैं पूजा का समय। प्रदोष व्रत में पूजा का मुहूर्त है वो 13 दिसंबर 2024 को शाम 5:26 से, ध्यान से सुनिएगा, शाम 5:26 से 7:40 तक रहेगा। इस दौरान आपको पूजा कर लेनी है। पूजा कैसे करनी है थोड़ी सी जानकारी यह भी ले लेते हैं। प्रदोष व्रत में सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। शुक्रवार का दिन है तो जो पुरुष भाई व्रत रखते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहने और जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। नहीं तो आपके पास लाल, पीले जैसे भी वो पहन सकते हैं, बस काले नीले वस्त्रों का प्रयोग मत कीजिएगा। शुक्रवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तब माता लक्ष्मी की कृपा भी बराबर से मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन में धन धान्य, सुख संपत्ति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, रंगों का थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद व्रत का संकल्प लें, सूर्य भगवान को जल अवश्य दें और शाम के समय प्रदोष काल में जब आप पूजा करेंगे, देखिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा
अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, अनिवार्य होती है। तो आपको प्रदोष काल की पूजा बहुत ही सुंदर तरीके से, विशेष रूप से ध्यानपूर्वक, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए। तो प्रदोष काल का जो समय बताया है 5:26 से लेकर 7:40 तक, इस बीच में आपके घर के आसपास कोई मंदिर है भगवान भोलेनाथ का तो आप अवश्य जाएं। यदि नहीं जा सकते हैं तो अलग बात है, और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अच्छे से सफाई करके अपने घर में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। यदि मंदिर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और बूरा, ये सारी चीज़ें आपको मिक्स कर लेनी है। चाहे अलग अलग भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल जल से भी भगवान का अभिषेक करें। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों पर पूर्ण दया दृष्टि बनाए रखते हैं और थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, बेलपत्र, फूल इत्यादि चढ़ाएं और कुछ मीठे का भोग भी लगाएं। शुक्रवार का दिन है तो खीर का भोग लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर खीर किसी भी तरह से नहीं भोग लगा सकते हैं तो आप मिश्री का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन मिश्री का भोग लगाने से आपके जीवन में यदि धन का अभाव है तो वह समस्या आपकी दूर होती है। इसके बाद दिया प्रज्वलित कर लिया, धूप जला ली और भगवान की कथा सुने। प्रदोष व्रत की व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और भगवान से पूजन करके अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अपनी पूजा में या फिर व्रत के दौरान अनजाने में हुए गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत पूर्ण होता है। और हाँ, यदि मंदिर जा रहे हैं तो भी घर के मंदिर में एक दीप अवश्य जलाएं और भगवान की सच्चे मन से पूजा करें। इस प्रकार किया जाता है प्रदोष का व्रत। तो भक्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वर्ष 2024 के मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कल दिन शुक्रवार और 13 दिसंबर को रखा जाएगा। तो समस्त जानकारी हम आपको दे चुके हैं भक्तों। अगर वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो या फिर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।